राजू एक अच्छा लड़का था, लेकिन हमेशा लेट होता था। स्कूल के लिए लेट उठता था। ब्रेकफास्ट भी जल्दी जल्दी करता था। वो अपनी मम्मी को भी ऑफिस के लिए लेट कर देता था। राजू, तू हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता है? उसकी मम्मी पूछती थी। पर राजू के पास कभी कोई अच्छा जवाब नहीं होता था। उसे टाइम की कद्र ही नहीं थी। एक दिन राजू स्कूल से घर जा रहा था। वो सपने देख रहा था और ध्यान नहीं दे रहा था। वो एक बूढ़े आदमी से टकरा गया, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो बूढ़ा आदमी एक सुंदर एंटीक घड़ी लिए हुए था। घड़ी का नीला डायल और सुनहरी सुइयां थी। ओह, आई एम सो सॉरी, राजू बोला। बूढ़े आदमी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। वाह, क्या खूबसूरत घड़ी है सर। राजू ने घड़ी के फ्रेम पर बनी नक्काशी देखते हुए कहा। हाँ, ये बहुत खास है, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। ये एक जादुई घड़ी है। ये टाइम को कंट्रोल कर सकती है। राजू की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक घड़ी जो टाइम को कंट्रोल कर सकती है? देखना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। राजू ने उत्सुकता से हां में सर हिलाया। बूढ़े आदमी ने घड़ी की सुइयों की ओर इशारा किया। यह घड़ी खास है। यह टाइम को रोक सकती है, पीछे ले जा सकती है और आगे भी बढ़ा सकती है। उसने बताया कि घड़ी के अलग अलग बटन कैसे काम करते हैं। राजू बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बूढ़े आदमी ने राजू की उत्सुकता देखी और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस घड़ी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। ये लो, ये तुम्हारी है। राजू हिचकिचाया। वो इतना कीमती तोहफा कैसे ले सकता था? लेकिन सर, ये बहुत ज्यादा है, उसने कहा। बकवास, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। और ऐसा कहकर उसने घड़ी राजू के हाथ में रख दी और चला गया। राजू अपने हाथ में घड़ी को देखता रहा। उसे लगा जैसे घड़ी गर्म है और उसमें जान है। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत इसे आजमाए। वो सोचने लगा कि वो इसके साथ कितनी मस्ती कर सकता है। उसने घर पहुंचकर इसे ट्राई करने का फैसला किया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे जादुई घड़ी का इस्तेमाल करते हुए देखे। जैसे ही राजू घर पहुंचा, वो अपने कमरे में भाग गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसे लॉक कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बहन या उसके माता पिता उसे परेशान करें। उसने ध्यान से घड़ी को अपने टेबल पर रखा और उसे गौर से देखा। उसे बूढ़े आदमी की बातें याद आईं और उसने सावधानी से एक बटन दबाया। घड़ी घूमने लगी और अचानक उसके आसपास सब कुछ रुक गया। उसके खिलौने हवा में झूल रहे थे। नल से पानी की एक बूंद टाइम में जम गई। राजू बहुत खुश था। वो कमरे में इधर उधर भागने लगा, खुशी से हंस रहा था। अब वो कुछ भी कर सकता था। वो खुद को सुपर पावर वाला सुपर हीरो जैसा महसूस कर रहा था। वो हर काम के लिए घड़ी का इस्तेमाल करने लगा। वो अपना होमवर्क झटपट खत्म करने के लिए टाइम रोक देता था। अगर उसे काम न करने के लिए डांट पड़ती तो वो टाइम पीछे कर लेता था। वो अपने पसंदीदा टीवी शो भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता था। लाइफ एकदम परफेक्ट थी, या उसे ऐसा ही लगता था। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। वो जीतने की जिद पर अड़ा था। वो बॉलिंग कर रहा था और उसका दोस्त छक्का मारने वाला था। घबराहट में राजू ने घड़ी का पॉज बटन दबा दिया। बॉल हवा में जम गई, उसके दोस्त के बल्ले से कुछ इंच दूर। उसके दोस्त हैरानी से देखते रहे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो मजा आया। राजू को अपना जादू दिखाने में मजा आ रहा था, लेकिन जल्द ही चीजें बदल गईं। सूरज आसमान में रुक गया। चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। पूरी दुनिया थम गई, सिर्फ राजू को छोड़कर। उसने बहुत देर तक टाइम रोक दिया था और अब वो उसे शुरू नहीं कर पा रहा था। राजू के दिल में डर समा गया। उसे अपनी मम्मी की आवाज, दोस्तों की हंसी, चिड़ियों की चहचहाहट की याद आने लगी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था और सन्नाटा भयानक था। उसे एहसास हुआ कि टाइम रोकना मजेदार लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे लाइफ के नेचुरल फ्लो, रोजमर्रा की घटनाओं के रिदम की याद आने लगी। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। काश वो उस बूढ़े आदमी से कभी मिला ही ना होता या जादुई घड़ी ली ही ना होती। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने घड़ी को कसकर पकड़ लिया। काश वो सब कुछ वापस कर सकता। काश उसने घड़ी का इस्तेमाल समझदारी से किया होता। तभी उसने एक आवाज सुनी। राजू, आवाज ने धीरे से कहा। यह बूढ़ा आदमी था। वो राजू के ठीक पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। लगता है तुम टाइम के बारे में एक कीमती सबक सीख रहे हो, उसने कहा। टाइम कीमती है राजू, इसे संजोना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। उसने राजू को समझाया कि हर पल एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला जाता है। जब तुम टाइम रोकते हो तो तुम लाइफ के कीमती पलों को खो देते हो, बूढ़े आदमी ने आगे कहा।
तुम आगे क्या होगा इसके एक्साइटमेंट, अचानक होने वाली खुशी और इस पल की खूबसूरती को मिस कर देते हो। राजू ध्यान से सुन रहा था, उसका दिल पछतावे से भरा हुआ था। उसे आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं क्या करूं सर? राजू ने पूछा। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। मैं अपनी गलती कैसे सुधार सकता हूं? बूढ़े आदमी ने भरोसे से मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपनी गलती मानकर शुरुआत कर सकते हो राजू, और तुम खुद से और मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम फिर कभी टाइम को हल्के में नहीं लोगे। राजू ने गंभीरता से हां में सर हिलाया। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने गहरी सांस ली और घड़ी का प्ले बटन दबा दिया। दुनिया वापस जिंदा हो गई। चिड़ियों ने फिर से चहचहाना शुरू कर दिया। हवा पेड़ों से सरसराहट करने लगी और उसके दोस्तों ने अपना क्रिकेट खेल जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजू को राहत मिली जब उसने दुनिया को फिर से जीवित होते देखा। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता चमक रही थी। थैंक यू सर, उसने धीरे से कहा। मैंने अपना सबक सीख लिया है। बूढ़े आदमी ने प्यार से राजू के सर पर हाथ फेरा और कहा, याद रखना राजू, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। और एक जानकार मुस्कान के साथ वो गायब हो गया। उस दिन से राजू बदल गया। उसे एहसास हुआ कि टाइम का असली जादू उसे कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उसे संजोने में है। वो जल्दी उठने लगा, अपना काम टाइम पर करने लगा और अपनी मम्मी की घर के कामों में भी मदद करने लगा। अब उसे अपना टाइम मैनेज करने के लिए जादुई घड़ी की जरूरत नहीं थी। उसने सीख लिया था कि हर सेकंड कीमती है और अपने टाइम का सही इस्तेमाल करके वो कुछ भी हासिल कर सकता है। वो अपने दोस्तों और परिवार को भी टाइम के महत्व के बारे में याद दिलाने लगा। बूढ़े आदमी और जादुई घड़ी से सीखा हुआ कीमती सबक शेयर करने लगा। जादुई घड़ी उसकी सबसे कीमती चीज बन गई, जो उसे उस सीखे हुए सबक की याद दिलाती थी। राजू को एहसास हुआ कि असली जादू टाइम को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उसे मैनेज करने में है। और यही सबक वो जिंदगी भर अपने साथ रखेगा।